दोनों बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज से शुरू करेंगे और 10 से 15 दिन में क्या इसको फिनिश कर देना पूरा। ठीक है, क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। क्या लिखा हुआ है? भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव यानी कि मैटर के बारे में पढ़ते हैं। द्रव का मतलब ये नहीं लिक्विड के बारे में बात नहीं कर रहा है। द्रव मतलब किसी वस्तु के बारे में, कोई मैटर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जिसमें द्रव तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। समझे आप? यानी कि एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर क्या करते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं उसमें, और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, और मैटर और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है, मात्रक नाम है। तो आज मात्रक फिनिश करते हैं, देखते हैं क्या मात्रक में है क्या। तो मात्रक होता क्या है? तो लिखा किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी चीज़ को मापना है, यानी किसी चीज़ को इंडिकेट करना है, तो उसके लिए कोई तो होना चाहिए, कुछ तो लिखना चाहिए ना। वही लिखा हुआ है मापन के निर्देश मानक, यानी किस चीज़ से उसको डिनोट करेंगे, किस चीज़ को दिखाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, मात्रक बोल। जैसे कि क्या आता है 1 किलो क्या है, कोई वस्तु, या मान लो 1 केजी चीनी है, तो यहाँ केजी क्या है, मात्रक हो गया। उसको क्या चीज़ से दर्शा रहे हैं, केजी से दर्शा रहे हैं। मापन के निर्देश क्या है वहाँ पे, किलोग्राम है, केजी है कि नहीं। तो वही है मात्रक। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। बस मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डेराइव यूनिट्स। अब दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि डेराइव यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, एसआई पद्धति में मूल मात्रा की संख्या 7 है, ये इतना रखना है। एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड भर में फेमस है, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल कर रहा है उस यूनिट को, उसी को बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं उसको। समझे आप? पूरे वर्ल्ड में वही सेम टू सेम रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे टाइम का यूनिट अगर सेकेंड्स है या कुछ भी है तो कहीं और जाकर चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा। उसी कारण उसका नाम क्या है, एसआई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, मूल मात्रक जो 7 प्रकार के हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन है भाई, तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो आता है लंबाई। लंबाई के लिए ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स होगा, केजी होगा। शॉर्ट फॉर्म क्या, केजी से डिनोट करेंगे। उसे समय होता है, थर्ड में समय आ गया। समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। ताप का वो क्या होता है, कैल्विन होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, इसको स्मॉल सी डी से डिनोट करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैंडेला का लिखा है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, लिखोगे कैंड बोलेंगे, कैंड, याद रखना। उसी से पदार्थ का परिमाण, यानी कि कोई वस्तु का कितना परिमाण है, उसको क्या से मोल से डिनोट करते हैं। समझे? इसका यूनिट क्या होता है, एम ओ एल होता है। लिखते क्या है, अगर पूरा लिखना तो मोल, लेकिन यूनिट क्या होगा, एम ओ एल होगा। ये हमारे क्या हो गए, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब आता है एसआई के संपूरक मूल मात्रक, यानी कि इसी के जैसा है, इसी के संपूरक है, 2 अलग से भी एडअप करा गया है। 7 के अलावा 2 और पढ़ना होगा। इसी के जैसा है, संपूरक है, ये बोला गया। जैसे कि सॉलिड एंगल, और एक है प्लेन एंगल, समतल कोण। समतल कोण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। तो समतल कोण का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। यूनिट कैसे करते हैं, RAD से करते हैं। ठीक है, घन कोण, घन कोण क्या बोलते हैं, सॉलिड कोण बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, अस्टे रेडियन होता है। रेडियन में क्या लगा देना, अस्टे लगा देना। इसको क्या से नोट करते हैं, SR से नोट करेंगे। तो याद रखना, हमारे पास मूल मात्रक कितने हैं, 7 हैं, और साथ में संपूरक मूल मात्रक पूछेगा। ये भी मूल मात्रक है लेकिन संपूरक है, इसके बाद इसको जोड़ा गया है। समझ रहे हो आप? इसके बाद इसको जोड़ा गया 2 को, तो इसके बोलते हैं संपूरक मूल मात्रक बोलते हैं। तो पूछेगा संपूरक मूल मात्रक कितने हैं, 2 हैं, और पूरे का मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 हैं। याद रहेगा। अब देखो क्या हुआ, एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, यानी जो एसआई मात्रक में इसमें कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जिसका कुछ नाम पहले कुछ और था लेकिन अब चेंज कर दिया गया। जैसे कि देखो यहाँ पर पहले ताप का जो यूनिट था, हीट जो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में आप, ताप का जो यूनिट पहले क्या था, पहले था डिग्री सेंटीग्रेड्स। ठीक है, पुराना पुराना में इसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। अब डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। आपने गौर किया होगा, अब क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस करते हैं। पहले क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड था, ये चेंज हुआ है। उससे आवृत्ति, आवृत्ति का जो यूनिट था वो क्या था, वो कंपन प्रति सेकंड था। कंपन
प्रति सेकंड, या इसको बोल सकते हैं क्या, साइकिल पर सेकंड इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में। लेकिन अब इसको चेंज करके क्या करते हैं हम लोग, हर्ट्ज कर दें, हर्ट्ज ना बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। पुराना में क्या था, कंपन प्रति सेकंड, ठीक है। उसी के बाद ज्योति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का यूनिट कुछ और था पहले क्या था, कैंडल शक्ति था। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कैंडल पावर, ये यूनिट हुआ करता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब क्या हम लोग बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं शॉर्ट में क्या, सीडी से नोट करते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारे 3 ऐसे मात्रा के जिसका पुराना यूनिट थी वो हम चेंज करके नए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, ताप के लिए डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। आवृत्ति के लिए कंपन प्रति सेकंड ना होकर क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडल शक्ति नहीं बल्कि क्या होगा, कैंडेला होगा, ठीक है। तो नया वाला आपको याद रखना, पुराना वाला को भूल जाना, ठीक है। अब लिखा वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अभी पढ़ा था आपने, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है क्या, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा इस पर, मूल मात्रक पर, यानी कि मूल मात्रक के हेल्प से ही उसको बनाया जाएगा, या तो उसको जोड़ के बनाया जाए, घटा कर, गुना करके बनाया जाए, कुछ भी करके। तो ये है व्युत्पन्न मात्रक जो बनाए जाएंगे मूल मात्रक की सहायता से ही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। देखो बहुत लंबी दूरी के लिए अगर मापने का पूछा जाता है कि सबसे मतलब लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पूछा जा सकता है आपसे। जनरली क्या होता है, अगर लंबी दूरी को मापना है, जैसे अंतरिक्ष का जो डिस्टेंस है, अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट को भेज रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे थोड़ी मेजर करेंगे, काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी दूर होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है या कितना मीटर होता है कि नहीं। तो 1 प्रकाश वर्ष में आपको याद रखना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 है, ध्यान देना 15 मीटर है। अगर इसको जनरली आपसे ये भी पूछा सकता है कि लगभग कितना बराबर होता है, लगभग 10⁻6 के बराबर है कि नहीं। 9.46 10 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष लगभग क्या रखना, 10⁻6 मीटर के बराबर होगा। अगर पूरा याद रखना पॉइंट में, तो आपको बोलना पड़ेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब आता है कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा इकाई होता है कुछ, सोच लो इससे भी बड़ा यूनिट हो सकता है दूरी मापने का, वो क्या होता है भाई, तो उसका नाम है पारसेक। देखो पारसेक है, यानी कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पारसेक बोलेंगे। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, पहले तो ये जान लें, दोनों को भी संबंध होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष में आप 3.26 से मल्टीपल कर दो एक प्रकाश वर्ष में, तो आपको मिल जाएगा 1 पारसेक। अगर इसको मीटर में आपको याद रखना है तो क्या याद रखना, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 से मल्टीपल करना होगा 10⁻16 मीटर में, याद रहेगा। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है 1 पारसेक बराबर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दोनों आपको एकदम याद रखना है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको, है कि नहीं। अब आता है सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे एसआई यूनिट से पहले क्या था, सीजीएस यूनिट था कि नहीं। तो सीजीएस यूनिट क्या क्या होता है ये पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बहुत सारे तो बच्चे ये जानते होंगे कि बल का एसआई यूनिट तो सब जानता होगा कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन कोई सीजीएस यूनिट नहीं जानता होगा। तो सीजीएस यूनिट याद रखना है, बल का सीजीएस यूनिट होता है क्या, डाइन होता है, डाई कर लिया। अब याद रखना 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। 1 न्यूटन का क्या होगा, 10⁻5 डाइन के बराबर होगा, 10⁻5 10⁻5 डाइन के बराबर होगा, है कि नहीं। उसी का कार का सीजीएस यूनिट क्या था, पहले मात्रक क्या था, अर्ग था। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। लेकिन एसआई यूनिट हम क्या जानते हैं कि कार का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है कि नहीं। तो अब अर्ग और जूल के बीच रिलेशन देख लेते क्या है भाई। तो 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, याद रहेगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। सीजीएस क्या होता है, कार का अर्ग होता है। सीजीएस बल का क्या होता है, डाइन होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो 10 के विभिन्न घातों के प्रत्येक, यानी कि 10 के पावर कुछ अगर लिख देते हैं तो उसको कुछ डिनोट कर दो, उसको एक नाम होता है, अलग नाम पड़ता है। ऐसा नहीं कि 10⁻3 लिख दिए, कैसे आप पढ़ते हो कि 1 किलो हो गया, 1 किलो में कितना 1000 ग्राम लिखते हो, है कि नहीं। या इसी को क्या बोल सकते हो, 10⁻3 ग्राम बोल सकते हो, है कि नहीं। तो 10⁻3 कुछ नाम होता है, ऐसा नहीं है 10⁻3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सबका हम लोग नाम नेमिंग कर दिए हैं। जनरली क्या है 3 के मल्टीपल में है, याद रखना है पॉइंट। तो 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक है, उसके लिए हम कुछ क्या का सिंबल इस्तेमाल करते हैं या तो उसका एक अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन है भाई, देखो देख लिया। एक इसलिए करते हैं ताकि हमको ईजी हो लिखने में या कैलकुलेशन करने में। अब थोड़ी 10,000 अगर लिखना होगा तो 10⁻40 लिखेंगे, ऐसा थोड़ी करना, नहीं करना। उसको छोटा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 के घात के लिए हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं या उसका नाम पढ़ते हैं। इसका नीचे से याद रखना है आपको, इसको आपको रटना होगा। जैसे याद रखो, देखो हमने क्या कैसे याद रखा था, पहले नीचे से पढ़ना है, डे का
डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका में क्या होता है 10 to 1 रहा, यानी कि 10 से अगर किसी चीज़ में मल्टीपल का तो उसको क्या बोलेंगे डेका बोला जाएगा, ठीक है। हेक्टो क्या होगा 10 to 2 है, यानी कि 100 रहा तो उसको क्या बोलेंगे हेक्टो बोलेंगे। किलो में क्या होता है 10 to 3 होता है, 10 to 3 से किसी में मल्टीपल तो उसको क्या किलो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 जूल लिखा हुआ है, मान के चलो 1 जूल लिखा हुआ है, और इसी को क्या कर सकते हो 1 × 10 to 3 जूल लिख दो, 10 to 3 से मल्टीपल हुआ। इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 किलो जूल लिख सकते हैं, समझा आपने। हमने 10 to 3 के लिए क्या इस्तेमाल करा, किलो का इस्तेमाल करा। तो वही चीज़ है, इसको शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो 10 to 1 रहा तो उसको डेका लिख सकते हैं, 10 to 2 रहा तो उसको क्या लिखेंगे हेक्टो लिखेंगे, 10 to 3 क्या होगा किलो हो गया। अब देखो 3 के बाद आपको सिंपल 3 के क्या बोलता है टेबल के रूप में चलना शुरू कर देना है। ये देखो यहाँ 10 to 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ऐसे बढ़ते जाना है 3 के मल्टीपल में, ठीक है। तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, याद रहेगा। तो फिर से बढ़ा दें, डेका, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, आपको याद रखना है। अब देखो जो भी पॉजिटिव होते हैं सारे जो पावर हैं पॉजिटिव में है कि नहीं, प्लस में है, तो इसके लिए जितने भी सिंबल होंगे सारे के सारे क्या होंगे मैक्सिमम होंगे। देखो यहाँ जहाँ मेगा से शुरू करते हैं जनरली, तो मेगा से जो यहाँ पे यूनिट है सारे के सारे क्या है कैपिटल लेटर में, देख लो यहाँ पे है कि नहीं, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा रटना है सबको। मेगा से जितना भी शुरू होगा ऊपर की ओर वो सब कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और उसके जो नीचे होंगे यानी किलो से लेकर नीचे तक जहाँ तक डेको से शुरू कर रहे हैं, डेका से जहाँ शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा स्मॉल लेटर में होगा। डेका, हेक्टो और किलो ये तीनों क्या स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। बाकी मेगा से शुरू करना है हमको, एक्सा तक जाना है, सारे सारे क्या होगा कैपिटल लेटर में, या उससे ऊपर भी होता है तो सब क्या करना है कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, याद रहेंगे। अब पढ़ते हैं, देखो अगर निगेटिव घात रहा, जो पावर है या जो घात है वो अगर निगेटिव में रहा तो उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके लिए पढ़ लेते हैं, उसके लिए रटना होगा आपको, इसको रटना ही आप एक ऑप्शन है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप खुद बना सकते हो ट्रिक, इसके सारे फर्स्ट लेटर को मिला के कोई ट्रिक बना लो आप, लेकिन लाइनिंग से याद रखना है। पहला क्या आएगा डेसी आएगा, यहाँ पर डेका था यहाँ पर डेसी है, तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अब देखो कहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ देखो 10 to 2 तो याद रखोगे, 10 to -1 तो याद रखना होगा, 10 to -2 भी याद रखना होगा। अब जो यहाँ 3 से शुरू करेंगे और यहाँ जो भी बढ़ता जाएगा वो 3 के टर्म में ही जाएगा, 3 से मल्टीपल ही रहेगा, है कि नहीं। यहाँ से देखो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मिली में क्या 10 to 3 है, माइक्रो में क्या 10 to 6 है, नैनो में क्या 10 to 9 है, सब क्या 3 के मल्टीपल में है कि नहीं। 3 का टेबल आपको याद रखना, सिंपल पढ़ जाना, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि सिंबल जो होगा सबके फर्स्ट लेटर ही होंगे जनरली, सिंबल जो होता है, और सारे के सारे स्मॉल होंगे। अगर माइनस में अगर सबका पावर है तो सारे के सारे हम स्मॉल से नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो डेसी के लिए क्या स्मॉल डी है, सेंटी के लिए क्या स्मॉल सी है, मिली के लिए क्या है स्मॉल एम है। जो फर्स्ट लेटर जो आएंगे उसको सब लिख देना है सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ सिर्फ देखो माइक्रो के लिए ये अलग सिंबल इस्तेमाल होता है, जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं जनरली, या कहीं भी आपने माइक्रो के बारे में पढ़ा है तो माइक्रो के लिए म्यू से नोट करते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर मात्रक, जो कि फिनिश हो गया। ये आपको याद रखना होगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।